पढ़ते हम लोग दहेज प्रथा ना हो। दहेज प्रथा क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे समाप्त होगा और इसके आ जाने से हम लोग को कितना फायदा है चाहे कितना घाटा है। अभी तक फायदा तो हमको नहीं बुझा रहा है, लेकिन कुछ को लगा बुझात हो जाना कि अपाची मोटरसाइकिल दहेज में मिल जाए तो ओकरे फायदा बा, बाकी दोसर के कोनो फायदा आ ओकरा से बड़का तो ये फायदा बा कि हाके के लूरे नहीं के अपाची ले लेता दहेज में आ गुड़ हाथ छटका लेता से। एगो गाना आ जाता, कौन गाना हो, मेरा बा टूटल बा चाहे न बना हो आ पटाइल वाला सजा में एगो गाना नहीं बनू तो वे आई ले लेता तो दहेज में मोटरसाइकिल पता चलता है गुड़ हाथ छटका लेता है। चलो याद देखते हैं दहेज प्रथा पर ना हो। पुराने जमाने में देखो, आजकल दहेज प्रथा जो है ना हमारे समाज में एक अभिशाप बन गया है। तो का भोज मेल बड़ी दे बारात हो तो जाइए, चलो यहाँ दे। आजकल दहेज प्रथा हमारे समाज में अभिशाप बन गया है। काहे बन गया है, क्योंकि दहेज प्रथा आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब हम लोग छोट थे तो देख रहे थे कि किसी को दहेज में साइकिल मिलता था, घड़ी मिलता था, ठीक है। आजकल उसी व्यक्ति को अगर दहेज लेना हो तो वह अपना बेटा का जानते हो कैसे मांगता है, मोटरसाइकिल, अपाची, ओको से तन सुख बढ़ जाएगा तो कहेगा कार दो। यानी कि दहेज प्रथा के डिमांड आजकल बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। पुराने जमाने में जब बेटी की शादी होती थी नू तब भी दहेज दिया जाता था, लेकिन हैंग दहेज मांगा नहीं जाता था। उस वक्त जब बेटी की शादी होती थी तो बाप अपने बेटी को यथाशक्ति या अपना शक्ति के हिसाब से क्या करता था, दान देता था कि हमारी बेटी जाएगी तो ये चीज दे दिया जाए। वह जाके वहां पर, अब बताओ किसी का नया नया शादी होगा तो लड़के आते कहेगी जा हमारा टूथपेस्ट नहीं खेतन किन ले आइएगा, चप्पल नहीं खेतन किन ले आइएगा। तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, एक जोड़ी दो जोड़ी चप्पल, टूथपेस्ट, दाल चाउर, हल्दी मसाला सब कुछ दे देते थे कंची में, दान में। वह लेकर चली जाती थी वो अपना कंची घर पर। यहाँ तक खाने के लिए बर्तन भी देते थे ना हो। तो पुराने जमाने में दहेज प्रथा ये था, लेकिन आजकल के जमाने में पहले ही शादी के पहले ही तय हो जा रहा है। व्यवसाय हो गया है, पहले ही तय हो जा रहा है कि चलिए हमको मोटरसाइकिल दे दीजिएगा, काट के सामान दे दीजिएगा, उसके बाद लड़का नहीं के मानते अंगूठी दे दीजिएगा, एगो सिकड़ी दे दीजिएगा, ठीक है। वो फर्नीचर के सामान तो चौबे करी, वो तो जनरल है ना हो। और ओकरा बाद हमारा बेटा के तो दिए दिल संगे संगे हमारा का ससुरों के एगो दे दिया अंगूठी ना हो। तो ये हो गया आजकल दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में इतना ज्यादा शोषण किया जा रहा है कि जो बेटी पैदा कर रहा है वो नामे नहीं ले रहा है कि बेटी हो। बेटी के नामे सुनते पता चल रहा है कि बस मुड़ी नीचे, ठीक है। ऐसे दहेज प्रथा आजकल बढ़ गया है समाज में। बेटी के नाम सुनते को लोग कहता है अरे बाप रे बाप, ठीक है। तो दहेज प्रथा समझ में आ गया कि क्या है, यानी कि दहेज प्रथा से लाभ है कि हानि है। अब उसके बाद आ जाते हैं दहेज प्रथा से कौन कौन सी हानि होती है ना हो। दहेज प्रथा तो क्या है, कैसे मांगते हैं लोग पते हैं, पुराने जमाने में क्या था, आजकल के जमाने में क्या है। अब देख लेते हैं दहेज प्रथा से हानि कौन कौन सी है। दहेज प्रथा से बहुत सारी हानियां हैं समाज में। दहेज प्रथा से होने वाली हानियां को गिनती नहीं किया जा सकता है। हानि नंबर 1, अगर माँ बाप गरीब है तो उसकी बेटी की शादी में रुकावट हो जाएगी ना हो, शादी ना होगा। अगर कोनो राजी भी हो गया तो शादी होगा ऐसा घर में जाके कि खाए का दाना ना होगा, दारू पियत होगा ना हो। वैसे वैसा लड़का से शादी हो जाएगा तो गरीब बेचारा करेगा भी तो क्या करे। कुछ गरीब लोग क्या करता है, अपना घर घराड़ी बेच के शादियों कर देता है, तो अब वो वहां जाएगी तो सास ताना मारेगी, का दिला बता बाबूजी, खाए खातिर देखो बर्तनों ना दिला नवीन तो ले तो ऐसा ताना मारेगी कि ताना मारला के मारे क्या होगा बेचारा, या तो लड़की खुद खुशी को लेगी और ना तो जहर खा के मर जाएगी। अब तो कंट्रोल में आयल बा, सरकार कुछ एक्शन लेता ना हो, तो इसलिए जहर खा के तो नहीं मर रहा है लोग और ना मुंगा रहा है ना। तो पहले जमाना में उसको क्या करता था, मारी को देता था, ना मिलता था, ठीक है। तो सही समय पर शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है। पहली बार जब शादी हो रहा है तो वो ताना सुनते सुनते जिंदगी कष्टमय बीत रहा है। अब रोज रोज कोई ताना सुनेगा तो क्या होगा, आत्महत्या कर लेगा ना हो। तो दहेज प्रथा से ये हाल होता है। आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो लड़की के साथ होने वाला घटना था।
आम लोगों पर प्रभाव ही पड़ता है। किसी के पास घर घरारी के जमीन है, वो बेच के बेटी की शादी कर देता है। अब बाद में बेटी के तो सुख हो ही जाएगा, लेकिन बाप मातारी के क्या होगा वो जानता है। जब घर घरारी रहने के लिए नहीं रहेगा तो रोड पर घूमने लगेगा ना, हो समाज में स्थिति खराब हो जाएगी ना। कुछ का तो हद हो जाता है तब जब वो अपना क्या होता है इलाज भी कराने के लिए बाद में पैसा नहीं रहता है कि बुढ़ापा में कैसे इलाज होगा ना। हो तो दहेज प्रथा से ये आम लोगों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बजा गया। अब आ जाते हैं उसके बाद दहेज प्रथा से बचाव। एक बात बताओ, जब इतना बड़ा बड़ा घटना घट रहा है, ऐसा स्थिति हो जा रहा है समाज में कि जमीन जाता खत्म हो जा रहा है, बेटी मर जा रही, तो इससे बचने के लिए कोई उपाय होगा ना, हो ना। तो इससे बचने के लिए एक उपाय है, हानि 10 गो, उपाय यह उपाय है कि अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अच्छी शिक्षा दीजिएगा तो क्या होगा, पढ़ लिख के बढ़िया पोस्ट पर चल जाएगी तो दहेज नहीं देना पड़ेगा। अगर देना भी पड़ेगा तो खुदे कमा के दे देगी ना। हो तो ऐसे कंडीशन में जो घर घराई नहीं बेचाएगा, सास ताना ना मारेगी। तो एक बात तो तुम लोग देखा होगा, बैंक वैंक में कहीं जाएगा ना, हो जाके देखेगा कि बैंक के काउंटर पर खूबे सुंदर एगो लड़की पढ़ल लिखल बैठल है, तो कोनो कहेगा वाह। कोनो बुजुर्ग आदमी जाएगा तो कहेगा ई पतो रही हमार तब नू ना। हो अगर वैसा पतो मिल जाए तो दहेजो नहीं मांगेगा, वो कहेगा कि छोड़ हटाओ, वो तो कितना कमा के दे देगी, यही कागज लेकर से दहेज ले लके ना। हो तो ऐसे कंडीशन में लड़कियों को पढ़ा के ऐसे जगह पर पहुंचा दो कि उसको दहेज देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आ तू कहाँ पढ़ा के पहुंचे आता से यहाँ पढ़े तो कोनो को लिखे के डंक नहीं कि कहाँ से लिखेगा बा। तो कहने का मतलब है कि तो देखो क्या पढ़ता है सब, मोबाइल लेके चला तो सब पढ़े, रास्ते में पढ़े ला सब मोबाइल ना होलो सन। और ये आगे पढ़ल सन कितना गोरा रोडे पर पढ़ेला तो सब घर से चलेगा टाइम से पढ़ने, 2 घंटा लेट कोचिंग में, 2 घंटा पहले ही निकल जाएगा। तब ऐसा वैसे का हो ना खिसिया जाओ, वो कहता क्या लागत का रे। देखो ऐसा ही को दहेज प्रथा के नाम सुन के दिमाग खराब बा। ए बउओ तनी गौर से सुनो, देखो दहेज प्रथा के नाम सुन के दिमाग खराब बा। काहे से दहेज प्रथा कम हो जाए तो फिर मोटरसाइकिल कहाँ से आई ना लो ले दहेज। अब तो होशियार लड़का भेटे तो गाड़ी मथंगी होंगे अपाची एक 95 पहाड़ तरी गाड़ी, पता चली जाना लड़के के साथ वो कोई जिंदगी भर रोए के पड़ी बैठ के हाथ गोड़ तुर ले तो। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये खुश बा के हम ना गाड़ी आके हमारा हाथ गोड़ ना टूटी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बुझा गया। तो दहेज प्रथा से बचने और निवारण दोनों के लिए एक ही चीज है कि लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि पढ़ के अच्छा पोस्ट पर पहुंचे ना। हो अब देखो अगर अच्छा पोस्ट पर अगर किसी की लड़की पढ़ गई पहुंच गई तो जानते हो क्या करता है, वही व्यक्ति जौन व्यक्ति के द्वार पर गए के बाद खिसिया के उठ के भागेला, ए ना देव कार तो शादी ना हो, उठ के भागता है। आ उहे कही क्या फोन लगाएगा अपने फोन में, सुन ना हम ना सन वो लड़कियां सुननी है कि बैंक में नौकरी हो गई, एगो काम कर ना कह दे जाए दो नत दियो दहेजवा शादी कर ले ना। हो यानी कि वही लड़की अगर नहीं पढ़ी थी, मतलब पढ़ी थी नौकरी ना लग रहा है, तब ओकरे द्वार पर जीवो तो कार चाहिए आ उहे लाग गई तब का हुई हो। अब ये लगे निहोरा करे उल्टे में चल जोने मिल जाए तो ना। हो शादी हो जाए तो बढ़िया पोस्ट पर तब नौकरी मिल जाए। ठीक है, आजकल आंगनबाड़ी सहज हो गया है, आराम से इंटर पढ़ाई आंगनबाड़ी के भरमाई भरवा दी, नौकरी हो जाए ना। हो तो वही बात है। तो दहेज प्रथा से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, और दहेज प्रथा को बचाने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका लड़कियों का है। लड़का तो चाहते बड़ा से कि दहेज प्रथा रहो कि कार मोटरसाइकिल अपाची मिलत रहो, हमने के ना हो। तो इसलिए अगर दहेज प्रथा को खत्म करना होगा तो एक से एक जुट किसको होना पड़ेगा, लड़कों की लड़कियों को, लड़कियों को। कुछ तो हद हो जाता है, बुझ गया। एक बार हम गए थे
बेतिया में हम लोग जब KYP पढ़े थे ना, उसके बाद गए थे सर्टिफिकेट के लिए, तो हमको बोलने के लिए मिला था दहेज प्रथा पर। इसी तरह दहेज प्रथा पर बोल रहे थे कि कैसे बचा जाएगा। 4 गो लड़के बैठ के आगे अनाधुन मोबाइल पे रहती सर। तो लास्ट में हमारा गुस्सा आ गया जब बोल रहे, तो कहनी ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ, तब दहेज प्रथा आज तो आज है, आने वाले भविष्य में कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए हम लोग मना रहे हैं कि दहेज प्रथा खत्म हो जाए, देखिए चारों बैठ के अनाधुन इसको सुन नहीं रही है कि कैसे दहेज प्रथा खत्म। ये चारों अपने मोबाइल में बिजी है, ना ये पढ़िया सोहर और ना दहेज प्रथा खत्म होई। अगर ये पढ़िया से तब नहीं दहेज प्रथा खत्म हुई, उसके बाद उस सबको समझ में आया अच्छा हमनी के पढ़ला से दहेज प्रथा खत्म हुई, समझ में आए। तो वही बात है। अब देखे कहीं के कोनो मतलब है नहीं के दहेज प्रथा से, ये अपने में बिजी बरसा, कोनो बड़का मोबाइल के नाम धरता वो चाहिए क्या दहेजे में। तो दहेज प्रथा खत्म करने के लिए सबसे पहली बात लड़कियों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, मोबाइल से ना, क्लास में गौरे, ठीक है। ना तो मोबाइल से शिक्षा दो तो दूसरे कुछ पढ़िए, दूसरे कुछ रिजल्ट आ जाए, ठीक है। पता चले कि मैट्रिक एग्जाम दे पूरा पढ़ लेला सकी रसोईया घर में गुलदस्ता केंगे बनाते हैं। कोनो भी लड़की का मोबाइल तू एक बार ले ले आओ कर यूट्यूब खोल, वहाँ अनाधुन गुलदस्ता केंगे बना जला फेंकी, दोस्तों कुछ ना फेंकी, वो एकदम फेंकी कि गुलदस्ता केंगे बनाते हैं, पर्दा केंगे बनाते हैं। और ले अब वो पढ़ाई पढ़िए सब तो दहेज प्रथा खत्म हुई। कितनो गुलदस्ता बनी बनी बोला तो दहेज प्रथा खत्म ना हुई। जब लेकर IPS IAS ना बने वाला तो दहेज खत्म हुआ, ठीक है।